एक पेंटिंग जिसके लिए कैनवास मार्केट से नहीं खरीदा जाता, कलर्स भी ट्यूब से नहीं निकलते और इस आर्ट की शुरुआत होती है प्रकृति से। नहीं समझे? अरे यही तो है हमारी उड़ीसा की पारंपरिक पटचित्र कला। Hello everyone, welcome back to my channel. I hope you all are doing well. If you see this face for the very first time, I am introduce myself. Hello, this is Divya Adki. I am doing one series called 100 Weeks of Indian Aesthetic Series, जहाँ हम इंडिया के हर एस्थेटिक को सेलिब्रेट करेंगे, चाहे वो आर्ट हो, कल्चर हो, फैशन हो, स्लो फैशन हो, चाहे जो भी हो, हम सब सेलिब्रेट करेंगे। सो लेट्स मेक इट पटचित्र पेंटिंग फ्रॉम स्क्रैच। शुरुआत होती है पट बनाने से। रात भर भिगोए हुए इस इमली के बीजों को सिलबट्टे पर पीसकर एक नेचुरल गोंद तैयार किया जाता है। इस गोंद को एक कपड़े पर लगा के उसे पूरा दिन धूप में सुखा के अगले दिन फिर से यही प्रोसेस रिपीट किया जाता है अगले कपड़े के साथ, और उसे भी धूप में सुखा दिया जाता है। इसके बाद चौको पानी में मिला के उसे इस पट पर लगा दिया जाता है और 2 दिन तक ये सेम प्रोसेस रिपीट किया जाता है। आई नो ये प्रोसेस थोड़ा लेंदी है, बट ट्रस्ट द प्रोसेस, क्योंकि टिल द एंड कुछ अच्छा निकल के आने वाला है। फिर किसी पत्थर की मदद से एक स्मूथ सरफेस बना लेंगे, फिर पट को अपने रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग कट कर लेंगे और तैयार है हमारा पट्टचित्र का पट फ्रॉम ओडिशा। चलो अब नेचुरल इंग्रेडिएंट से प्राकृतिक रंग बनाते हैं। सबसे पहले तो इस गोंद के दाने को पानी में भिगोकर उसे घोल कर एक गोंद तैयार कर लेना है। चलो अब कलर्स बनाते हैं। भिगोए हुए चावल को कूट के बना सफेद रंग, गुलाब से बना गुलाबी रंग, चुकंदर से बना लाल रंग जो निकालते समय मेरे हाथों में ही लग गया, पत्तों से बना हरा रंग, गेरू से बना कत्थई रंग, हल्दी से बना पीला रंग और एक रंग बना दिए काला रंग। अब इस गोंद के 2-3 बूंद हर रंग में मिलाने से तैयार है हमारे प्राकृतिक रंग। चलो फाइनल पटचित्र शुरू करते हैं। सबसे पहले तो व्हाइट कलर से पूरा बेस कवर कर लेंगे, जिससे हमारी डिटेलिंग और ज्यादा उभर के दिखेगी। फिर बेस कलर को ड्राई होने के लिए रख दो। ऑब्वियसली ये नेचुरल कलर है तो टाइम तो लगेगा, तब तक स्केचिंग कर लेते हैं। अब इस तरह डिटेल वर्क मुझसे खुद से तो नहीं होगा, तो यहाँ पे मैं एक ट्रिक यूज कर रही हूँ जो मेरी खुद की है। फोन का ब्राइटनेस फुल करके फिर ट्रेसिंग करेंगे, जिससे डिटेल वर्क और भी इजी हो जाता है। लेकिन इसमें एक चैलेंज भी है, इमेज को बिल्कुल भी हिलने नहीं देना है। ट्रेसिंग तो कम्प्लीट हो गई, अब इसे फाइनल पट पे लगाना है, जो की चैलेंजिंग तो है, जिसमें मेरा फर्स्ट रन तो फेल हो चुका था एज यू कैन सी। लेकिन मैंने फिर से ट्राई किया और इस बार मैंने डिटेलिंग नहीं की, सिर्फ आउटलाइन पे फोकस किया। इससे स्केच और भी सुंदर होता गया। फिर मैंने अपने अकॉर्डिंग और डिटेलिंग की। मैंने यहाँ पे कोई भी पटचित्र एक्जैक्ट कॉपी नहीं किया है, सबसे इंस्पिरेशन लेके और उसमें अपना एक और टच ऐड करके फिर ये पट बनाया है। तो भाई ये तो मेरे 100 वीक्स ऑफ इंडियन एस्थेटिक का एक आइकॉनिक पीस ऑलरेडी बन चुका है। ऐसे पटचित्र में छोटी से छोटी डिटेल्स का भी बहुत खास ध्यान रखा जाता है, तो मैंने भी ट्राई किया है कि मैं उसको प्रॉपर मेजरमेंट के साथ बनाऊं। सो माय sketch is almost done right now and here's my final sketch which is so beautiful। अब बारी थी इसमें रंग भरने की, लेकिन रंगों की हालत तो कुछ ऐसी हो चुकी थी, तो मैंने उसमें पानी और गोंद मिला के उसे फिर से यूज करने लायक बना दिया। अब बैकग्राउंड के लिए मुझे लाइट ब्राउन कलर चाहिए था, तो मैंने चाय के पानी से लाइट ब्राउन कलर बनाया और उसे एज अ बैकग्राउंड कलर यूज किया। चलो अब जब तक कि मैं कलर कर रही हूँ तब तक कि आपको पटचित्र के बारे में कुछ बातें बता देती हूँ। पटचित्र भारत की सबसे पुरानी ट्रेडिशनल फ्लोक पेंटिंग में से एक है, जो भारत के उड़ीसा राज्य से आती है। पट का मतलब है क्लोथ या प्रिपेयर कैनवास और चित्र का मतलब है पेंटिंग, और ऐसे पटचित्र का मतलब है पट पर बनाई गई पेंटिंग। इस आर्ट फॉर्म की पहचान है इसकी फाइन डिटेलिंग, डेकोरेटिव बॉर्डर और नेचुरल कलर्स। मैंने कोशिश की जितना हो सके उतना नेचुरल कलर्स यूज करूँ, लेकिन कुछ नेचुरल इंग्रेडिएंट्स मेरे पास नहीं थे, तो मैंने एक्रेलिक कलर भी यूज करने पड़े। इसमें अक्षर श्री जगन्नाथ जी, राधा रानी और प्राकृतिक कहानियों को बहुत ही सुंदर तरीके से दर्शाया जाता है, और इसीलिए मैंने रथ यात्रा के शुभ अवसर पे ये ब्यूटीफुल इंडियन एस्थेटिक को आप सबके साथ सेलिब्रेट करने का सोचा। वैसे आप जरूर बताना कि ओडिशा से मेरा ये वीडियो कौन कौन दिख रहा है। पटचित्र बनाते हुए मैंने एक चीज तो बहुत अच्छे से नोटिस की, ये सिर्फ पेंटिंग नहीं है, ये पेशेंस, डिसिप्लिन और जनरेशन से चली आ रही क्राफ्टमैनशिप का एक ब्यूटीफुल एग्जाम्पल है। मैंने इस पटचित्र को अपना 110% दिया है, ताकि जितना हो सके इसे नेचुरल और ट्रेडिशनल तरीके से रिक्रिएट कर पाओ, लेकिन फिर भी कोई गलती हो तो भूल चूक माफ। और ये कोई प्रोफेशनल पटचित्र ट्यूटोरियल नहीं था, ये सिर्फ मेरी एक कोशिश थी इस ब्यूटीफुल इंडियन आर्ट फॉर्म को सीखने, एक्सपीरियंस करने और सेलिब्रेट करने की। 100 वीक्स ऑफ इंडियन एस्थेटिक सीरीज का सिर्फ मेरा इतना ही गोल है कि इंडिया के इन ब्यूटीफुल एस्थेटिक को आप सबके सामने इंट्रोड्यूस कर सकूं और इन्हें सेलिब्रेट करूं, और आप भी मेरे साथ इंडिया के ऐसे ही अनोखे खूबसूरत एस्थेटिक को एक्सप्लोर और सेलिब्रेट करना चाहते हो। सो मेक श्योर यू हिट द सब्सक्राइब बटन, और अगर आप यहाँ तक के आई गए हो तो डेफिनेटली आपको वीडियो पसंद आया, सो लाइक द वीडियो और एक ब्यूटीफुल कमेंट तो बनता है। नाउ माय स्टोरी बिहाइंड दिस पटचित्र कला।
पट्टे भी तैयार, प्राकृतिक रंग भी तैयार। अब बारी है हमारे फाइनल पटचित्र की। वैसे उड़ीसा के ट्रेडिशनल पटचित्र का सफर तो आप सब लोग देख ही चुके हैं मेरे साथ, तो चलो अब बताती हूँ इसके पीछे की कहानी। ये है भगवान श्री बालभद्रा जी, देवी सुभद्रा जी और हमारे प्यारे श्री जगन्नाथ जी, और आज है रथ यात्रा। वैसे तो ये त्योहार ओडिशा और अहमदाबाद दोनों जगह बहुत धूमधाम से मनाया जाता है, लेकिन दोनों जगह के इस रथ यात्रा के पीछे की कहानी अलग और इंटरेस्टिंग है। ओडिशा में माना जाता है कि भगवान श्री जगन्नाथ जी अपने भाई बहन के साथ अपनी मौसी के घर गुंडीचा मंदिर की यात्रा करते, जिसे रथ यात्रा कहते हैं। और वहीं अहमदाबाद में इसी रथ यात्रा को मामेरू की परंपरा से जोड़ा जाता है। यहाँ सरसपुर को भगवान श्री जगन्नाथ जी का मौसाल यानी मामा का घर माना जाता है, जहाँ उनका स्वागत लाखों भक्त मिलकर करते हैं और मामेरू की रस्म भी निभाते हैं। कितनी इंटरेस्टिंग बात है ना, एक ही रथ यात्रा लेकिन हर जगह उसे मनाने का अपना एक अलग अंदाज और अपनी एक अलग कहानी जुड़ी है। और सच कहूँ तो यही तो है हमारा इंडियन एस्थेटिक। त्योहार है लेकिन उसे मनाने के तरीके अनेक। मेरी इंडियन एस्थेटिक का वीक 7 एक छोटी सी कोशिश थी पटचित्रा के जरिए आप सबके साथ रथ यात्रा को सेलिब्रेट करने की। और अब आप बताओ कि आपने कभी रथ यात्रा देखी है? इतने प्यारे पटचित्र के लिए एक कमेंट तो बनता है दोस्त।